गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस। बच्चों, मैंने आज जो टॉपिक लिया हुआ है दैट इज़ अबाउट द सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। में कुछ टर्म्स हैं: लस्टर, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, सोलेबल एंड कंप्रेस। ये टर्म्स मैं आपको समझाऊंगा। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। और सबसे पहले बात करते हैं हम लस्टर की। बच्चों, लस्टर का मतलब होता है चमक, शाइन। जैसे कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें घर में देखी होंगी, आउटसाइड आपके घर से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें चमक होती है। तो जिन चीज़ों में चमक होती है उनको लस्टर कहते हैं, लस्टर सबस्टेंसेस। जैसे धात की कोई भी चीज़ है, वो उनमें लस्टर होता है। आप गिलास, स्टील गिलास की बात करें, या थाली है, या फिर जो टिन के जो शेड्स हैं, है, ये सारी चीज़ें जिनमें भी चमक होती है उनको, उस चमक को हम लस्टर कहते हैं। दो सबस्टेंसेस विच हैव शाइन, फॉर एग्जांपल स्टील ग्लास, स्टील प्लेट और सम अदर सबस्टेंसेस। जो भी आप देखते हैं आपके घर में, जो भी जिनमें भी शाइन है उनको हम लस्टर कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसलूसेंट की। बच्चों, कुछ ऐसी कुछ ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जिनकी क्या खासियत होती है कि जिनके आर पार हम देख नहीं सकते हैं, हम उनके आर पार जो है हमारी नज़र जा नहीं सकती है, क्रॉस नहीं हो सकती है। तो लेकिन थोड़ा सा, ये नहीं जिसको हम कहेंगे पार्शली, पूरी तरीके से नहीं, पार्शियल तरीके से, उस केस में जो है उन किस्म के सबस्टेंसेस को हम ट्रांसलूसेंट कह सकते हैं। जैसे आप धुआं की बात करते हैं, स्मोक। अगर किसी ऐसे एरिया से गुज़र रहे होंगे जहाँ स्मोक होगा, तो आपकी विजिबिलिटी जो है, नज़र थोड़ी कम हो जाती है। आप पूरी तरीके से आगे चीज़ें देख नहीं सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। उस किस्म की चीज़ को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और स्मोक के अलावा स्मॉग हो सकता है, लो लाइंग जो लैंड्स में जो क्लाउड्स बनते हैं, ख़ासतौर पर सर्दियों में। या फिर बटर पेपर हो सकता है, यानी आपका जो प्लेन कोई शीट है उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दो या बटर लगा दो, तो आपकी जो, अगर उसकी जो नज़र देखेंगे, किसी चीज़ को उसके आर पार पढ़ने की कोशिश करेंगे किसी बुक के ऊपर रख के, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देगा, बट नॉट कम्प्लीटली, पूरी तरीके से नहीं, पार्शली दिखाई देगा। या आपकी आईलिड्स हैं, आंखें बंद करो और थोड़ी सी आपको ऐसा फील होगा कि थोड़ी सी लाइट दिख रही है, लेकिन अगर आप अपने हाथों से पूरी आंखों को ढक लोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब थोड़ा सा इन भी पार्शली लाइट जो क्रॉस होती है। तो इसका मतलब उन चीज़ों को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जिनको ओपिक कहा जाता है, जिनके आर पार हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे आप जो भी चीज़ें हैं जिनके आर पार दिखाई नहीं देता है, आप बुक रखें अपने आँखों के सामने से, कि आपको आगे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। एक वॉल से दूसरे क्या कहते हैं साइड, जो है दीवार के दूसरी साइड से दिखाई नहीं देगा अगर आप उसके सामने खड़े होंगे। तो उस केस में उनको हम ओपिक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, यानी वो ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार लाइट क्रॉस नहीं हो सकती, वी कैनॉट सी थ्रू सच ऑब्जेक्ट्स, उनको हम ओपिक ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। और अगर ट्रांसलूसेंट की डिफाइन करेंगे डेफिनेशन, दो सबस्टेंसेस थ्रू विच वी कैन सी पार्शियली, यानी थोड़ा सा दिखाई दे, सच सबस्टेंसेस आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट सबस्टेंसेस। स्मोक है, फॉग है, बटर पेपर है, आईलिड्स है, एंड ओपिक आर दो सबस्टेंसेस थ्रू विच वी कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते हैं। लाइक जैसे आप, मैंने क्या बोला, वॉल है, या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका भी शेडो बनता है, साया बनता है, सच सबस्टेंस कॉल्ड ओपिक ऑब्जेक्ट्स। तो आप भी बहुत सारे एग्जांपल बता सकते हैं, आप भी देख सकते हैं। उसके बाद बात आ गई सोलेबल की, यानी वो चीज़ें जो डिज़ोल्व हो जाती है, यानी घुल जाती हैं। जैसे आप पानी में नमक डालते हो तो उसको अच्छे से स्टीर करते हो तो वो आसानी से घुल जाता है।
यानी उन सबस्टांसेस को हम सोलेबल सबस्टांस कहते हैं। या शुगर की बात करते हैं, खांड है वो भी सोलेबल है। कोई भी चीज़ जो दूसरी सबस्टांस में यानी सॉल्वेंट में घुल जाता है उसको हम सोलेबल सबस्टांस कहेंगे। उसके बाद कंप्रेस की बात करते हैं। कंप्रेस में विच कैन बी इजीली प्रेस्ड, जैसे आपका रबड़ का कोई बॉल है या कोई जैसे और कोई चीज़ जो प्रेस आसानी से हो, जैसे आपकी रज़ाई है जो आसानी से थोड़ी प्रेस हो जाती है। तो इस किस्म के उन किस्म के सबस्टांसेस को हम कह सकते हैं कंप्रेसिबल सबस्टांसेस, यानी विच कैन बी इजली प्रेस्ड, जिनको हम प्रेस कर सकते हैं। दे आर नॉट वेरी हार्ड, वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते। तो उन सबस्टांसेस को हम कंप्रेसिबल सबस्टांस कह सकते हैं। और जो चीज़ प्रेस हो सकती है उसको हम, इसको हम कंप्रेस एक प्रॉपर्टी है जो बहुत सारे सबस्टांसेस में हो सकती है। रबड़ की बात करें या दूसरी चीज़ें। तो बच्चों ये था आज के लिए कुछ टर्म्स सॉर्टिंग मटेरियल टू ग्रुप्स में। अच्छा, एक और एक्टिविटी में करने के लिए मैं आपको दूंगा, जैसे कि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो प्लास्टिक की बनी हो, मेटेलिक बनी हो, फैब्रिक की बनी हो यानी किसी कपड़े की बनी हो, या कोई ईटेबल सबस्टांस है, खाने की कोई चीज़ है। आप उनका एक कलेक्शन करें, उनको आप एक जगह इकट्ठा रखें और उसके बाद आप उनकी थोड़ी सी सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग मीन्स इनकी ग्रुपिंग करेंगे। अब ग्रुपिंग कैसे करनी, जैसे यहाँ पर जैसे आप प्लेट है आपकी, तो आपने देखना है वो किस चीज़ की बनी हुई है। मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, टेबल 4.1 में भी दे सकते हैं। मटेरियल्स देर यानी वो किस चीज़, जैसे प्लेट है तो क्या स्टील की बनी है, ग्लास की बनी है, प्लास्टिक की बनी है, तो ऐसा रख सकते हो। या पहले आप स्टील के सबस्टेंसेस अलग रखो, यानी सॉरी मेटल के अलग रखो, उसके बाद जो वुडन कोई चीज़ है उसको अलग रखो, प्लास्टिक की चीज़ को अलग रखो, ईटेबल सबस्टेंसेस को अलग रखो। और उसके बाद फिर आप ये वाली जो एक्टिविटी इस पर देख सकते हैं, जो टेबल के हिसाब से है। प्लेट यानी किस प्रकार की, स्टील की, ग्लास के, प्लास्टिक की। पेन प्लास्टिक है या मेटल का, या ब्लैक बोर्ड तो आपके रूम में तो नहीं होगा, या और कोई ऐसी चीज़। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे आर मेड अप फ्रॉम सेम मेटेरियल, जो एक ही चीज़ के बने होते हैं। उस प्रकार की एक्टिविटी भी खुद कर सकते हो आप। जैसे वुड की जो है मटेरियल, अगर वुड है तो वो ऑब्जेक्ट्स में उससे क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं। आपके घर में वुडन चीज़ें क्या क्या है, जैसे चेयर है, टेबल है, प्लो है, टांगा तो नहीं है, यहाँ आपको इस चीज़ का नहीं दिखेगा, या और कोई चीज़। ऐसे पेपर है तो ऑब्जेक्ट्स दे आर मेड अप ऑफ हैं, जैसे बुक्स है, नोटबुक है, न्यूज़पेपर है, टॉयज़ है, कैलेंडर्स। इस तरीके से लेदर की चीज़ें जैसे आपकी जैकेट है, बूट है, बेल्ट है वगैरह वगैरह। या प्लास्टिक की जो भी चीज़ें आपकी टॉयज़ होंगी, कुछ भी चीज़ें होंगी, तो इस तरीके से प्लास्टिक की चेयर हो सकती है, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें आपके घर में हो सकती हैं। अच्छा, कॉटन की जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉटन की बनी हुई हैं, यानी कॉटन एक फाइबर है ना, तो उस कॉटन की जो भी चीज़ें बनी होंगी उनको आप इस प्रकार से इस टेबल में रख सकते हो। और ये एक सॉर्टिंग कर सकते हो। सबसे पहला आपने ये करना है कि आपने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है घर के अंदर, छोटी छोटी चीज़ें, और उन चीज़ों को फिर अलग अलग ग्रुपिंग करनी है। प्लास्टिक की, मेटलिक की, चाहे वो स्टील की होगी, आयरन की होगी, किसी और की चीज़ की होगी, और मेटलिक होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग ग्रुपिंग करनी है। उसके बाद फिर आप जो है इस टेबल के हिसाब से भी उनको जो है इस टेबल को फिलअप करना है उन चीज़ों को देखकर। तो ये आज का टॉपिक इतना ही। तो कल नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।